Good morning, class 8. Now open your science book, page number 117. Now, today we will start from musical instruments. Okay? देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि यदि रबर बैंड आप ले लीजिए, ठीक है, उसके टू एंड्स को कहीं भी फिक्स करके और उसको हल्का सा खींचा जाए तो उससे आवाज निकलती है। और उसको कम खींचे कि ज्यादा खींचे, कितना स्ट्रेच करें, इस पर डिपेंड करती है निकलने वाली आवाज की पिच। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रिंग, विंड एंड परकशन। ओके, आर साइलेंट है, परकशन। स्ट्रिंग वर्ड स्ट्रिंग से बना है, तार, रस्सी। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मेटल के वायर्स लगे होते हैं। ये सब देखिए, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं स्ट्रिंग हैं, इनमें मेटल के वायर्स लगे होते हैं और इन वायर को खींच करके इसमें से साउंड निकाली जाती है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि किस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालनी है, तो क्या ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे मेटल वायर्स के साथ। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि मेटल वायर की लेंथ, मेटल वायर की टाइटनेस, थिकनेस, इन सबों को चेंज करके तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज, आवाज की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये। स्ट्रिंग मीन्स तार समझ लीजिए, मेटल वायर। तो मेटल वायर जो होता है उसको किस हद तक स्ट्रेच करें, कितना टाइट वो रहेगा तो किस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालेगा, उसकी लेंथ क्या होगी तो किस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालेगा, इस सब की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप इसको बजा पाएंगे। ठीक है, अब विंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, तो वो नाम ही है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो एयर कॉलम के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एयर कॉलम का मतलब समझते हैं। देखिए, मैं एक रफली आपको समझा रही हूँ, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। देखिए, ये है, ठीक है, ये कोई बर्तन है, इसमें यहां तक पानी भरा है। यदि तो यहां तक पानी भरा है तो एयर कॉलम कितना है, इतना है। ये एयर कॉलम से मतलब है। ठीक है, तो एयर कॉलम की लेंथ क्या है, इस पर आवाज की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। और इस पर जो है, इस प्रिंसिपल पर देखिए, फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट, ये सब बजता है। फ्लूट जरूर आपने देखा होगा, कई होल्स होते हैं, तो एयर कॉलम की लंबाई कम अधिक करने के लिए होल्स को बंद करना, खोलना, ये उंगलियों से हम लोग करते हैं। ठीक है, सब सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी कोई बजा पाता है। इसके बाद परकशन। ठीक है, परकशन, आर साइलेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, आपने अपने घरों में तबला, ढोलक, ये सब देखा होगा। ठीक है, तो तबला ढोलक में आप जहां पे बजाते हैं हाथ रख के, वहां क्या होता है, स्किन होती है, स्किन। और उस स्किन को कितना टाइट करना है, कितना लूज करना है, इसकी ट्रेनिंग मिलती है, दी जाती है, तो फिर किस फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलेगी। ठीक है, अब नॉइज क्या है। देखिए, कोई भी अनवांटेड साउंड जो है वो नॉइज है। अनवांटेड मीन्स जिसको आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, जिस नॉइज का कोई मतलब नहीं है, जो प्लीजिंग इफेक्ट नहीं डाल रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फायर क्रैकर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ये लोग जब भी रन करेंगे, फैक्ट्रीज रन करेंगी, फायर क्रैकर आप जलाओगे, व्हीकल्स रन करते हैं, कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर, सबसे आवाज निकलती है। एरोप्लेन्स, टीवी कोई बहुत एकदम हाई वॉल्यूम पर लोग चला देते हैं कि पड़ोसी भी सुन लें और जान लें कि उनके पास टीवी है।
यदि किसी के यहाँ जन्मोत्सव मनता है तो इतनी तेज लोग फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं, तेज साउंड वाले की पता चले कोई बीमार है तो उसको हार्ट फेल हो जाए। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जहां तक हम बचा सके बचाएं, और जो ना बचा सके वो तो बात ही दूसरी है। तो इस तरह की जो अनवांटेड साउंड है वो नॉइज है, इनके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है। जनरली 60 to 65 डेसिबल की साउंड जो है वो कंफर्टेबल होती है हमारे लिए, उसमें हम परेशानी का अनुभव नहीं करते। लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर यदि साउंड हो गई तो समझ लीजिए ये घातक हो जाता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा ये। अब ये है कि नॉइज पोल्यूशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, कुछ तो हमारे घरों में चीजें हैं जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, तमाम चीजें हैं जो नॉइज उत्पन्न करती हैं और जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसके अलावा देखिए लाउड स्पीकर्स हैं, टीवी यदि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लोग कर देते हैं, तो ये घरों में भी नॉइज पोल्यूशन है। सोशल इवेंट्स में चलिए, पार्टीज हैं, बहुत तेज से लाउड स्पीकर बज रहा है, पूजा का स्थान है, घंटियाँ बहुत तेज तेज बज रही हैं, माइक से बहुत तेज तेज भजन या कुछ भी प्रसारित हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो बेटा कहीं पे मान लीजिए फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कंप्रेशर है, जनरेटर है, एग्जॉस्ट फैन है, घर में भी होता है, जनरेटर होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, इससे भी बहुत आवाज़ निकलती है। तो कुछ लोग जो है यहाँ पे काम करने वाले लोग ईयर प्लग्स लगाए होते हैं ताकि आवाज़ का प्रभाव उनके ऊपर कम हो। ट्रांसपोर्टेशन भी आप जानते हो, सड़क पर आप चलो पू पा सब आप सुनोगे, हॉर्न की आवाज़, फालतू में भी लोग हॉर्न बजाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी संभल के हॉर्न का यूज़ करना चाहिए, जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं पे यूज़ करिए। इसके अलावा देखो, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे ब्रिज बन रहा हो, डैम, बिल्डिंग, स्टेशन, कुछ भी बन रहा हो, तो कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं कि बहुत आवाज आती है। तो ये सब नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। अब मतलब एक क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से नुकसान क्या है आपको? तो नुकसान ये है कि इसमें यदि नॉइज अधिक होगी तो आपकी सुनने की क्षमता समाप्त हो सकती है, आप बहरे हो सकते हैं, आपको हेडेक की बीमारी हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रही हूँ, नॉइज पोल्यूशन अगल बगल है, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है, ठीक है, बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, रेस्टलेस लोग फील करते हैं, बेचैनी का अनुभव करते हैं। और ये लंबे समय तक मतलब इस तरह के अधिक नॉइज में रहना पड़ जाए तो आदमी हाई बीपी का मरीज हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव नॉइज से आपका सोना भी डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी, इससे भी जब नींद पूरी नहीं होगी तो काम में आपका मन नहीं लगेगा। और 180 डेसिबल की साउंड जो है वो बताया गया है कि हार्ट अटैक और समटाइम्स इवन डेथ भी हो जाती है। अब नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे करें? देखिए, जहां भी साइलेंसर लग सके लगवाना चाहिए। और ये फैक्ट्रीज वगैरह जो है ना, ये रेसिडेंशियल एरिया के बाहर होना चाहिए। जो व्हीकल्स की हॉर्न की आवाज है तो आप बहुत जरूरी होने पर ही हॉर्न का यूज करें। म्यूजिक सिस्टम या टीवी आप लो वॉल्यूम पे रखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यदि ट्रीज आप प्लांट करते हो सड़कों पर तो थोड़ी साउंड को ये भी एब्जॉर्ब करेगा, इससे आपके घरों तक थोड़ा सा कम हो सकता है नॉइज का पहुंचना, यानी नॉइज पोल्यूशन में थोड़ी कमी हो जाएगी। फिर आप ये भी है कि आप लोग पढ़ लिख रहे हो, जानकारी आपको हो रही है, तो आप औरों को भी जानकार बनाइए कि तेज आवाज का क्या बुरा प्रभाव हो सकता है,
तो उसको कम किया जाए। और जब आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो घर का कंस्ट्रक्शन करते समय आप इस बात पर थोड़ा केयर करिए कि घर इस तरह से बनाए जाए कि आवाज उसके अंदर कम से कम जाए। और ये भी एक सुझाव दिया गया है कि थिक कर्टेन, मोटे कपड़े का पर्दा लगाएंगे खिड़कियों पर, दरवाजों पर, तो इससे भी आवाज का प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो बेटा नॉइज पोल्यूशन में मैंने भी थोड़ा सा पढ़ाया है, कहीं कहीं नॉइज पोल्यूशन इसमें आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने जोर से बोला ताकि आपको सुनाई पड़ सके। तो लेसन को आप बहुत अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर जा ही चुका है। ठीक है बेटा, थैंक यू।